जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय माँ राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, भुवन मंगल हरि नाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री गुरु महाराज की, ताई गौर प्रेमानंदे हरि। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। आज पवित्र सकाल शुभ सकाल जो लोग उपस्थित हुई है, आप लोग भाग्यवान भाग्यवती। ये संसार भगवान ने बनाए हैं और ये संसार में जो कुछ हम लोग ग्रहण करते हैं ये सब भगवान का है। शास्त्र में बोला हुआ है ईशांग वासंग विदंग सर्वं जत किंचा जगत जगत तेना तप्तेन भुंजिता मां गृध कस्य सिद्धधनम। ये संसार में जो कुछ है, जो हम लोग खाना खाते हैं और पंच महाभूत जो है खेत आप तेज मारुत व्यम, ये सब भगवान का है। ये भगवान कृपा करके हमको हम लोग सब दिए हैं। और पानी से लेकर आग वायु सब भगवान का, और हम लोग को भगवान दिए हैं जैसे हम लोग अच्छा से जीवन यापन कर पाएंगे। संसार में जगन्नाथ देव जगतपति है। ये जगत का पति कौन है? जगन्नाथ देव। और जगत का जो उन्हें पति हैं, उन्हें खाली है वेस्ट बंगाल का पति नहीं, उड़ीसा का पति नहीं, भारत का पति नहीं, उन्हें जगत का पति, विश्व जगत का उन्हें पति है। और जो पति होते हैं वो पुत्र लोग को, संतान लोग का क्या करते हैं? संतान संतति जो होते हैं वो लोग का ऊपर दायित्व रहता है। भगवान इसीलिए संसार को रचना ऐसे क्या सब कुछ देके रखा है। भगवान कहते हैं तुम लोग सब खाओ पियो आनंद में रहो, लेकिन मेरा अनुशासन पर रहो। हम लोग क्या करते हैं? सब खाते हैं, सब कुछ भोग करते हैं, लेकिन भगवान का अनुशासन पर नहीं रहते हम लोग। ये दुख का कारण बन जाता है। भगवान कहते हैं जीव का स्वरूप कृष्ण नित्य दास, नित्य कृष्ण दास। जो हम लोग का जो स्वरूप हुआ है, ये भगवान का सेवा करने के लिए हम लोग का शरीर हुआ है। जब हम लोग भगवान का सेवा करेंगे तो वह शरीर अच्छा रहेगा। और ये शरीर को भगवान बनाए, भगवान क्यों के लिए दिए हैं? ये शरीर रथ है, रथ दिए हैं अब भगवान के पास जाने के लिए। और ऐसे रथ देगा हम लोग को, जो शरीर का रथ दिए हैं भगवान के पास जाने के लिए। वेद में बोला हुआ है आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धि तो सारथि विद्धि मन प्रभवचम इंद्रियाणि हैनसो विषयान गोचराम आत्मेन्द्रिय प्रतिवांचा भक्त तो नो मनीषिणम। ये जो शरीर है आत्मेन्द्रिय, हाँ आत्मा जो शरीर है पंचेंद्रिय है। ये शरीर रथ है। इस शरीर रथ में क्या है ना? आत्मानं रथिनं विद्धि शरीर रथमेव तु बुद्धि तो सारथि विद्धि। हाँ बुद्धि तो सारथि। ये शरीर बनाए भगवान। ये जो शरीर है रथ है। शरीर में क्या क्या है ना? शरीर पंच इंद्रिय है। ये जो रथ बनाए, रथ दिए हैं हम लोग को, इसमें घोड़ा है, इसमें घोड़े हैं, और घोड़े हुई रस्सी में बंधा हुआ है, लगाम भी है, और इसमें सारथी भी है, और इसमें जो यात्री भी है। एक क्या क्या है? इसमें घोड़ा है और लगाम भी है और यात्री भी है और चालक भी है। ये कैसे बनाने किया जाता है? और जो बॉडी है रथ बोला जाता है, ये शरीर है। और इस शरीर को भगवान ने हम लोग को दिए हैं। भगवान परमात्मा और हम लोग आत्मा है। और ये आत्मा का काम क्या है ना? भगवान का सेवा करना।
जब आत्मा भगवान का परमात्मा का सेवा करेगा तो ये आत्मा प्रसन्न हो जाएगा। और जब तक भगवान का सेवा नहीं करता है आत्मा तो क्या प्रसन्न नहीं रहता है। हाँ, इसीलिए शरीर तो भी अच्छा रहेगा जब हम लोग भगवान इस शरीर लेकर भगवान पास जाने का सूत्र करेंगे, क्या भगवान का तरफ जाएंगे। रथ बनाए भगवान दिए हैं उनका पास जाने के लिए, लेकिन हम लोग क्या करता है, उल्टे रास्ते में चलते हैं। रथ को दूसरा दिशा में हम लोग लेके जाते हैं। यहाँ से हम लोग धर्मतला जाना है तो उधर से जाना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, बेहला तरफ से जाते हैं। जो बेहला तरफ से हम लोग जाते हैं तो क्या हम लोग का एम था कहाँ, धर्मतला। हम लोग जाते हैं ठाकुरपुकुर, उसका मतलब है उल्टा जा रहे हैं। और नजदीक में हम लोग जब एक रथ को घुमा देंगे तो धर्मतला तक जाने पड़ेगा। तो हम उधर क्यों चलाते हैं, रास्ता भूल गया हम लोग। क्या रास्ता भूल गया, पथ हम लोग को भूल गया। हाँ, धर्मतला किधर है मालूम नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करता है, घूम के हम लोग क्या करता है, बेहला तरफ से जाता है, वो दारू पीता है, मछली खाता है और कुसंग करता है। आज जो धर्मतला तक जाता है भगवत धाम, उसका रथ ठीक है, वो क्या करता है, सात्विक पथ पर चलता है। इसीलिए शास्त्र में बोला हुआ है, भगवान कहते हैं सात्विक संजयते ज्ञानम रजसो लोभ एव च तामसो मोह तामसो भवतो ज्ञान एव च। सात्विक संजयते ज्ञानम रजसो लोभ एव च तामसो मोह तामसो भवतो ज्ञान एव च। तीन किस्म का है संसार में, जैसे ए बी सी, तीन किस्म का आदमी है। एक कैटेगरी क्या होता है, शिक्षित होता है और अच्छा महान व्यक्ति बनता है, एंड समाज में एक नंबर है। और बी जो कैटेगरी है, हम लोग बोलते हैं ना मीडियम क्लास का पीपुल। और सी जो होता है थर्ड क्लास। हाँ, तो आदमी किस स्तर में जाने के लिए कोशिश करता है, ए स्थान में। जो ए स्थान में जाने के लिए कोशिश करता है उसको ए का भाव करने के रहना चाहिए। और तो ए के लिए कोशिश करेगा, वो साधना करेगा तो ए स्थान पर जाएगा। जैसे हम लोग बोलता है नेताजी, महात्मा गांधी, जैसे स्वामी जी, तो ए क्लास में है। हाँ, तो ए क्लास में जाने के लिए क्या किया, वो लोग साधना किया है, साधना किया। इसलिए हम लोग अगर संसार में भला रहना है, अच्छा रहना है, तो क्या करना है, साधना करने पड़ेगा। हम लोग साधना नहीं करते, हम लोग सोचते हैं कि अच्छा होंगे, भला होंगे, ए क्लास में जाएंगे, फर्स्ट क्लास पाएंगे। अरे फर्स्ट क्लास पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो अच्छा तरह से पढ़ने नहीं होगा, अच्छा तरह से पढ़ना होगा। वो पास के लिए ऐसा नहीं करना होगा। पास को भूलकर ए क्लास में कैसे पाएंगे हम, फर्स्ट डिवीजन कैसे पाएंगे, वो कोशिश करना पड़ेगा। बेस्ट अंक कैसे होगा, कोशिश करने पड़े तो फर्स्ट क्लास मिलेगा। हाँ, एक कैटेगरी थ्री कैटेगरी रहता है। तो एक कैटेगरी में जाने के लिए हम लोग को एक किस्म का साधना करना पड़ेगा। तो यहाँ बोला जाता है तीन किस्म का है। हाँ, सात्विक संजयते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो, प्रमाद मोह तमसो भगवतो ज्ञान एव च। तीन श्रेणी में है। तो सात्विक श्रेणी है, सात्विक श्रेणी क्या बोला था, ए क्लास, राजसिक श्रेणी बी क्लास और तामसिक श्रेणी सी क्लास। हम लोग इस श्रेणी में रहेंगे, मामूनी बोलो, ए क्लास में। ए क्लास सात्विक होता है, तो सात्विक का भाव हम लोग रहने पड़ेगा। हम लोग बी क्लास से जीवन यापन कर रहे हैं और ए क्लास बोलते हैं हम ए क्लास में, कैसे होगा। अरे बी क्लास भाव से रहा है तो ए क्लास कैसे मिलेगा। तो जब हम लोग ए क्लास का चिंतन करते हैं, ए क्लास भाव से रहना पड़ेगा। तो ए क्लास भाव क्या होता है, कोई अगर बोलता है, हम लोग बोलते हैं सात्विक पर रहेंगे, ए क्लास रहेंगे, तो सात्विक भाव रहने से भगवान प्रसाद भोजन करने पड़ेगा, भगवान का आराधना करने पड़ेगा, भगवान का जो जो नियम है उसको पालन करने पड़ेगा, तो भगवान का कृपा मिले। तो हम लोग क्या करते हैं, सात्विक स्तर पर सोचते हैं लेकिन रहते हैं राजसिक और तामसिक स्तर पर, इसीलिए भगवान का कृपा हम लोग को नहीं मिलता। अब भगवान तो ऐसे ही गीता में कह दिए हैं, क्या, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य
न चायुक्तस्य भावना न चावैत शांति अशांतस्य कृत सुखम। जो भी संसार में आकर नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य, जो मेरा सेवा नहीं करता है, जो मेरा अनुशासन पालन नहीं करता है, वो उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता है, रहेगा नहीं रहेगा। और जो मन स्थिर नहीं रहता है उसका क्या होता है, मन चंचल होता है, उसको कभी शांति नहीं मिलेगा। जिसका मन स्थिर नहीं है, क्यों मन स्थिर नहीं रहता है? वो भगवान की सेवा नहीं करता। अब भगवान कह देते हैं जो संसार में आकर नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य, जो मेरा बुद्धि पर, जो मेरा कृष्ण भावना मृत में जोग नहीं रहता है, वो उसका मन कभी चंचल नहीं, कभी शांत नहीं होगा। और जिसका मन शांत नहीं, चंचल है, उसको कभी शांति नहीं मिलेगी। और जिसका शांति नहीं है उसका सुख नहीं मिलेगा। और जिसका सुख नहीं है उसका कभी उन्नति नहीं होगा। तो सोर्स ऑफ पीस कहाँ से मालूम पड़ जाता है? भगवान जब कहते हैं, भगवान कितना नंबर 2 अध्याय में 66 नंबर श्लोक में बोले, 66 नंबर श्लोक में कहते हैं, आप घर में जाकर पढ़ सकते हैं। ये जो हम लोग का जो पीस कहाँ से आता है, पीस कहाँ से हम लोग मिलेगा, तो ये सोर्स से हम लोग पता चल जाता है तो जीवन का हर चीज पता जाता है। तो यहाँ से हम लोग पता चला शांति भगवान का निर्देश पर, भगवान का अनुशासन पालन करने से, भगवान का भक्ति पालन करने से शांति हम लोग, तो यहाँ से पता चल गया। तो हम लोग जो 3 श्रेणी का बात में बोल रहा था, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये समाज में भी यही 3 है, ए बी सी। तो ठीक है, जो सात्विक स्तर पर है वो क्या है, ए स्थान पर है। हाँ, जो सात्विक स्थान पर है वो ए स्थान पर है। और जो राजसिक है वो कौन स्थान पर है, बी। हाँ, और तामसिक जो है सी। तो इसमें से समझ लीजिए आप कौन स्तर पर है। तो आप चाहते हैं हम ए क्लास होंगे, अच्छा होंगे, ये होंगे। अगर कोई दारू पिया हुआ है, कोई माताल है, वो सोचेगा महात्मा गांधी बनेंगे, कैसे होगा? हो सकता है, तो उसको छोड़ने पड़ेगा। छोड़ के जो जो साधना करने के लिए बोला हुआ है वही साधना करने पड़ेगा, तो वो गांधी जी बन सकता है। गांधी जी बन नहीं सकने से भी कुछ ना कुछ होगा उसका, तो उसको छोड़ने पड़ेगा। और छोड़ने से क्या हम लोग मर जाएंगे? छोड़ने से क्या हम लोग मर जाएंगे? अगर कोई दारू छोड़ दिया मर जाएगा वो। कोई अगर किसको हत्या करके भोजन करता है, वो अगर छोड़ दिया वो क्या मर जाएगा? हाँ, जो लोग सात्विक स्तर पर है वो लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? अच्छा से, ये 2 श्रेणी से अच्छा से जीवन यापन कर रहे हैं, और वो लोग शांति भी पा रहे हैं, और ये लोगों को शांति नहीं मिलता। राजसिक तामसिक स्तर पर जो भी रहता है उसको कभी शांति नहीं मिलती। क्यों? भगवान कर देते हैं। हाँ, सात्विक संजयत ज्ञानम रजस लोभ वच प्रमाद मोह तमसो भगवतो ज्ञान वच। प्रमाद मोह तमसो, जो सात्विक राजसिक स्तर पर है भी, वो लोभी होता है, और चाहिए हमको, और चाहिए। अंतिम में क्या होता है? लोभ से क्या होता है? पाप। पाप से क्या होता है? हाँ, मृत्यु होता है। पहले क्या आ जाता है? लोभ आ जाता है। कैसे कैसे लोभ आ जाता है? जब वो राजसिक स्तर पर रहता है तो उसको क्या होता है? लोभ आ जाता है। तो हम लोग अभी कौन स्तर पर है? राजसिक स्तर पर है। जो भगवान को नहीं मानता है वो कौन स्तर पर है? राजसिक और तामसिक स्तर पर है। उसका लोभ हो जाता है, और लोभ से क्या होता है? पाप हो जाता है। और पाप से क्या होता है? पाप से उसका मृत्यु भी आ जाता है। पाप से मृत्यु आ जाता है। तो यही संसार का हाल है, ये संक्षिप्त बोला हुआ है। तो आत्मानंग रथिनंग विधि, ये जो शरीर है, भगवान हम लोग को शरीर दिया है। कहां तक जाना है? भगवान का पास जाना है हम लोग। क्यों? जब कोई पिता का पास पुत्र नहीं पहुंचता है उसका मन में शांति नहीं रहता है। अगर सही पुत्र है, सही कन्या है, वो जो माँ का सब जब नहीं भेटता है, माँ का जो सेवा नहीं करती, उसका शांति नहीं है। अगर सही कन्या है, और ऐसे ही तो ऑर्डिनरी कोई हुआ तो उसका बात छोड़, वो माँ को भगा देता है। माँ बचपन से सब कुछ देते हैं, सब कुछ लालन पालन करती है, सब कुछ करती है। अब बड़ा होके क्या करता है? माँ को पहले वृद्धाश्रम भेज देती है।
वो बात दूसरा है। लेकिन जो पुत्र, जो सही पुत्र होता है, योग्य पुत्र होता है, वही जो कन्या आती है, वो लोग का पहले काम होता है पिता माता को अच्छा तरफ से सेवा करना। और जो पिता माता को अच्छा तरफ से सेवा करता है, पिता माता से कृपा मिलता है। जो पिता माता से कृपा मिलती है तो जिंदगी उसका अच्छा बन जाता है। तो उसके अच्छा बनने के लिए क्या करना पड़ता है उसको ना, अच्छा जो स्तर पर है उसको अवलंबन करने पड़ता है। जैसे जगत में कुंती देवी थे और माँ द्रौपदी, पांचाली और सावित्री देवी, सती अनुसुईया, ये सब माँ है। ये जगत को ये लोग क्या किए हैं ना, दैव संतान दिए हैं। और भारत को इसलिए दैव भूमि बोला जाता है। एक दिन ऐसे ही हुआ भारत को सारा विश्व में एक धर्म सभा के निमंत्रित किया हुआ था। सब लोग लेके गया है सब ग्रंथ, और भारत सन्यासी ये लोग भी ग्रंथ लेके गया थे। और भारत का सन्यासी क्या किए थे ना, गीता को लेके प्रथम फाइलें रखे थे। उसका ऊपर में इतना मोटा, सब वो लोग का बाइबल इतना मोटा है, ये मोटा है, से मोटा है, सब रखा है। सन्यासी ने क्या किया, पहले भारत सन्यासी इतना सरू किताब लेकर आए, उनको बोलिए पहले बोलने के लिए। और हम लोग का कोई फंक्शन होता है तो क्या होता है, जो वीआईपी है, जो अप टू डेट है, उसको पीछे में दिया जाता है ना, क्या आदमी लोग सब बैठ रहता है उसको देखने के लिए। हाँ, तो भारत से आया है, क्या ये लोग का धर्म करता है, ये करता है। तो बोला ठीक है आप बोलिए, ठीक है। तो भारत का सन्यासी क्या किए ना, पहले गीता को निकाल लिए। पहले क्या किए, गीता को पहले निकाल लिए। जब गीता को निकाल लिए, सब शास्त्र जितना था सब गिर गया, सब गिर गया। तो ये किस्सा हाल हुआ। बोले दोस्तों, भक्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मर्म है ये गीता को आधारित करके सब शास्त्र बना हुआ है। ये गीता जब निकल गया है तो और कोई शास्त्र का कोई भरोसा नहीं है, सब गिर जाएगा। इसलिए भारत का सन्यासी इसमें ही समझा दिया। क्या समझाए ना, गीता को आधारित करके जितना शास्त्र बना हुआ है, अब जिस शास्त्र में गीता नहीं है वहां कुछ ही नहीं है। जिस शास्त्र में भगवान का वचन नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। और जिस आदमी भगवान का सेवा नहीं करता है वो डेड आदमी है, मरा हुआ आदमी है। हाँ, और जिस सोसाइटी में भगवान का कथा नहीं है वो सोसाइटी डेड सोसाइटी है। हाँ, और फिर बोले क्वेश्चन किया उनको, प्रश्न का प्रश्न रहता है जो ऐसे भारत में देवभूमि बोलता है, क्यों बोले देवभूमि बोलने का कारण है तो उसका माने क्या बोलिए। बोले देखिए वहां सब देवता लोग जन्म लेता है। हाँ, भगवान जन्म लिया है, भगवान 10 अवतार 24 अवतार यहाँ सब हुआ, तो कैसे भगवान जन्म लेते हैं। बोले हाँ, सन्यासी बोलते हैं हम सुना है सारा भारत में अमेरिका बहुत रिच है, यहाँ बहुत रुपया है। हाँ, आप लोग का कैसे ही चारों तरफ से एयरपोर्ट है, एरोड्रोम है, हम लोग का वहाँ एरोड्रोम नहीं है, क्यों इतना रिच नहीं है। ठीक है, यहाँ एरोड्रोम ज्यादा क्यों, पैसा वाला है सुधर। हाँ, जहाँ भी 1-1 किलोमीटर में एक एरोड्रोम है। एरोड्रोम का मतलब एयरपोर्ट, जहाँ प्लेन लैंड करता है। तो यहाँ रुपया है, प्लेन लैंड करता है। लेकिन भारत में दैव संतान जन्म लेता है। इसका कारण क्या है, भारत में जन्म देने के लिए देवी है एक सब, क्या सब एक देवी है, इसलिए देव संतान को जन्म दे सकता है। यहाँ एक देवी नहीं है। तो इसमें से आप लोग क्या सुना, क्या समझे, इसका मतलब भारत देवभूमि है। जो माँ लोग है वो लोग देवी है, देवता लोग को जन्म दे सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई देवी नहीं है। एक लड़की का 4 पति है, 5 पति है, 10 पति है, सिर्फ दैव संतान कैसे आएगा। भारत में सती अनुसुईया थी, माँ पांचाली थी, और सती सावित्री भी थी, माँ दुर्गा, पार्वती जो है, लक्ष्मी, ये सब भगवान भारत देवभूमि का है। इसीलिए यहाँ कोई दैव संतान इसीलिए जन्म नहीं लेता है। कारण क्या है, एक देवी नहीं है। रुपया प्रचुर जो बहुत है, लेकिन एक देवी नहीं है।
ये देवी का कारण से देवता लोग जन्म ले लेता है। इसीलिए भारत को महान बोला जाता है। ये संसार जो भाई जो रथ है, ये रथ को भगवान कहते हैं तो मेरा तरफ से ले आओ, थोड़ा से घूमने से ही दिशा बदल जाएगा। तो हम लोग जिंदगी में जब हम लोग थोड़ा घूमेंगे तो क्या होगा ना, हम लोग का भी दिशा चेंज हो जाएगा, भगवान तरह हम लोग चल नहीं सकेंगे। और जो भी भगवान का संतान हुआ है वो अच्छा में है ना खराब में है, बोलिए अच्छा में है, अच्छा ढंग से जीवन यापन कर रहा है। कैसे? पहले हम लोग को चारों चीज पर ध्यान देना चाहिए। पहले क्या बोला जाता है? पहले भगवान का चरण, ये जो बच्चा जन्म लिया है वो अगर भगवान का चरण नहीं पहचानता है तो दूसरा हो जाता है। भगवान का चरण, उसके बाद शरीर, उसके बाद अपना संसार, उसके बाद कर्म क्षेत्र। कैसे बोला जाता है ना, पहले भगवान का चरण में अगर कोई उपस्थित रहेगा उसका क्या होगा ना, वो अच्छा शरीर पाएगा, खाना पीना अच्छा हो जाएगा, संस्कार भी अच्छा मिलेगा। संस्कार जो अच्छा मिलता है उसका शरीर भी अच्छा होता है। शरीर अच्छा होने से क्या होगा, वो अच्छा परिवार से वो अच्छा होगा, अच्छा लड़का बनेगा। पहले तो लड़का बनेगा, उसके बाद तो कर्म मिलेगा उसको, और बचपन से तो कर्म नहीं मिलता है। मिलता है क्या? पहले अच्छा लड़का होना चाहिए। जितना अच्छा लड़का होगा, लड़की होगी, पढ़ाई जितना अच्छा होगी तो वो अच्छा नौकरी मिलेगा। पहले भगवान का चरण में रहने से क्या होगा, भगवान कृपा करेंगे, अच्छा शरीर उसका होगा, शरीर दिमाग अच्छा होगा, बुद्धि उसका अच्छा होगा, और पढ़ाई अच्छा होगा तो वो अच्छा लड़का बनेगा, तो अच्छा नौकरी कर पाएगा, उसका संसार भी अच्छा होगा, पिता माता जी का पास सबका पास वो भला रहेगा। और उसके बाद क्या होगा, वो अच्छा लड़का बनकर संसार बनाएगा। अगर संसार में शांति होगा तब तो वो कर्म कर पाएगा। संसार में अगर शांति नहीं है वो कर्म नहीं कर पाएगा। क्यों? जॉब ऑफिस में जाएगा उसका साइकोलॉजी अच्छा नहीं रहेगा, वो मेंटालिटी अच्छा नहीं रहेगा। अरे क्या हुआ, तो मशीन में हाथ क्यों ढुका दिया? अरे मेरा दिमाग नहीं ठीक था, संसार में ऐसे झगड़ा हुआ है, झगड़ा खाना पीना नहीं किया, चलाया, हाँ, इसीलिए मेरा दिमाग नहीं था, एक काम करने के लिए दूसरा जगह पर हाथ चला गया, इसीलिए हाथ कट गया। तो संसार अगर अच्छा रहेगा, शरीर अगर अच्छा रहेगा, हम लोग कर्म भी अच्छा कर पाएंगे। तो जो कर्म में हम लोग जाते हैं, कर्म का उद्देश्य क्या रहता है? लक्ष्मी प्राप्ति। अब भगवान का अगर हम लोग सेवा नहीं करेंगे, लक्ष्मी प्रसन्न होंगे? प्रसन्न होंगे? बोलिए, प्रसन्न नहीं होगी। लक्ष्मी अगर प्रसन्न नहीं होंगे तो क्या होगा ना, हम लोग का दरिद्रता ग्रास करेगा। हम लोग जितना कर्म करने से क्या होगा, लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होंगी। जब लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होगी क्या होगा, हम लोग का रुपया नहीं आएगा। जितना आदमी, तो हर आदमी कर्म करता है, कितना आदमी शांति में है, रुपया लाता है, आते आते खत्म हो जाता है, दारू पी के कोई घर में डूबता है, और किसका पास पकेट खाली हो जाता है। हर रुपया पाने के बाद क्या होता है, महीना का शेष में, और महीना शुरू होते फिर 10,000, 20,000, 30,000 रुपया क्या करता है, लोन कर लेता है, कर्ज करता है। इसका मतलब लक्ष्मी प्रसन्न नहीं है उसका। इसीलिए चारों चीज पर हम लोग को ध्यान देना। क्या क्या चारों चीज बोला? पहले भगवान का चरण, उसके बाद शरीर, उसके बाद संसार, उसके बाद कर्म क्षेत्र। ये चारों चीज ठीक होगा, तीनों चीज भगवान का चरण में अगर हम लोग आत्मसमर्पण करेंगे। इसीलिए संसार में इसको पालन करके चलना चाहिए। जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय माँ राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, गाय गौर ब्रह्मानंदी हरि।